अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 46 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 17 का। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। तो हम रेडियो वेव्स जो है उसको स्पेस में कैसे देते हैं, इंफॉर्मेशन को इसके जो है कैसे देते हैं। जैसे हमारा रेडियो है तो ये हमारे पास जो है ट्रांसमीटर का रेडियो स्टेशन है, ये ट्रांसमीटर का रोल प्ले करता है। जो हमारा रेडियो है या मोबाइल हमारा है वो रिसीवर का रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हम थ्योरी को पहले डिस्कस करते हैं। पहली बात ये है इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में है, यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज जो है वो डाटा की तरह होगी और उसको प्रोसेस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ माइक्रोफोन, अ टीवी कैमरा और कंप्यूटर कैन बी सेंट यूजिंग केबल्स और रेडियो वेव्स। तो या तो केबल के जरिए से हम उनको भेज सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, या रेडियो वेव्स के जरिए से भेज सकते हैं। अगर हम उनको रेडियो वेव्स के जरिए से इंफॉर्मेशन को भेजने तो हमें एक प्रोसेस है जिसको मॉड्यूलेशन कहते हैं, वो करना पड़ेगा। तो उसमें हमें करना पड़ता है सुपर इम्पोजिंग ऑफ सिग्नल्स ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसे सुपर इम्पोज करना पड़ता है रेडियो वेव्स के ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रेडियो स्टेशन है वो बेसिकली ट्रांसमीटर का रोल प्ले करता है। यहाँ पर पहले हमारे पास है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का फंक्शन क्या है? स्टेप 1 है साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड एट रेडियो स्टेशन आर चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू माइक्रोफोन। जो हम बोलते हैं माइक्रोफोन में, हमारी आवाज को माइक्रोफोन जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद मॉड्यूलेशन होती है। मॉड्यूलेशन आपको पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बने हैं उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर क्या करना है, सुपर इम्पोज करना है, ताकि इनको भेजा जा सके दूर दराज जगहों तक। तो स्टेप 2 है these electrical signals are then fed into transmission antenna which consists of two metal rods. Signal falling on the transmission antenna oscillate the charges which then emit these electrical signals in the form of electromagnetic waves. वो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल बने थे माइक्रोफोन के जरिए से, वो हम मॉड्यूलेटर को देते हैं। मॉड्यूलेटर जो है इसमें एंटीना में हमारे पास दो रॉड लगे होते हैं जो इसको इस तरह ऑसिलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रेडियो वेव्स हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। फिर यहाँ से ही हमारे पास सिग्नल जो है ट्रांसमिट होते हैं दूसरे एंटीना तक, जो उन्हें कैच करता है, जो कि रिसीवर का जो हमारा रेडियो का हो सकता है। स्टेप 3 में क्या होता है, ये रिसीवर है, ये आपका रेडियो है। एट द रिसीविंग एंड द रिसीवर सेलेक्ट्स एंड एम्प्लीफाइज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो वहां पर हमारे पास एम्पलीफायर लगा होता है। सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है तो एम्पलीफायर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। उसके बाद डीमॉड्यूलेशन होती है। डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि वो हमारे पास जो रेडियो वेव्स की सूरत में इंफॉर्मेशन आई थी इलेक्ट्रिकल, ये जो उसको तब्दील कर देना है हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो ये डीमॉड्यूलेशन हमारे पास होगी। तो उसके बाद हमारे पास है द मीन डीमॉड्यूलेटर दैट एक्सट्रैक्ट्स द इंफॉर्मेशन सिग्नल एंड डिलीवर दैट टू रिसेप्टर। तो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन डीमॉड्यूलेट की जाती है, दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर हम उसको लाउड स्पीकर को देते हैं। लाउड स्पीकर जो है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए हैं दोबारा से उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पास है ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मतलब आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपने तवज्जो से पढ़ना है। तो हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक